हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे यूजिंग ग्रॉक एआई रिज्यूमे एनालिसिस। ठीक है। जो पिछला पार्ट था उसमें हमने देख लिया था सेटअप और रिज्यूमे अपलोड वाला। अगर आपने इसको चेकआउट नहीं किया तो मैं ऊपर टैग कर दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो हम बना रहे हैं, ये वाला फुल फ्लेश्ड एप्लीकेशन है यूजिंग फास्ट एपीआई, रिएक्ट, प्ले राइट। ठीक है। और एलएलएम के लिए ग्रॉक यूज कर रहे हैं और डेटाबेस के लिए हम लोग पोस्टग्रेस यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये जो फुल्ली एप्लीकेशन है, इसका मतलब जो बना रहे हैं हम लोग, बेसिकली एआई जॉब हंट या फिर एआई जॉब एजेंट भी बोल सकते हो इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स आ गए हम अपने कोड बेस में। तो पिछले वीडियो में हमने रिज्यूमे को अपलोड तो किया था। ठीक है। पर अगर आप डेटाबेस में देखोगे, ठीक है, ये जो अपना डेटाबेस है जॉब एजेंट एआई जो हमने बनाया था पिछले वीडियो में, तो वहाँ पर देखोगे रिज्यूमे तो अपलोड हो रहा है और डेटाबेस में भी इंसर्ट हो रहा है, पर वहाँ पे देखोगे ना एक्सट्रैक्टेड टेस्ट। ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने यही बोला था कि एक्सट्रैक्टेड टेस्ट हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। तो वो टाइम आ चुका है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रिज्यूमे एनालाइजर विथ एआई। तो यहाँ पर ही एक्सट्रैक्टेड टेस्ट को ही देख लेते हैं। ठीक है। तो उसको मतलब जितने भी सारे पीडीएफ में जितने भी मेरे मेरे स्किल वगैरह जो भी है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो मैं यहाँ पे एक नया सर्विस बनाऊंगा। ठीक है। जो क्या करेगा, पीडीएफ को पूरा रीड करके और वहां से एक्स्ट्रा मतलब जो भी अपने को मिलेगा पूरा पीडीएफ को ओपन करके वहां से सब कुछ डाटा रीड करके मेरे को दे देगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस सर्विस के अंदर एक फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम रहेगा मेरा, नाम रखते हैं इसको पार्सर सर्विस। ठीक है। पार्सर सर्विस डॉट पी वाई। ठीक है। और मेरा जो ये रहेगा, ये एक मॉड्यूल है। ठीक है। इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है। जिसके थ्रू हम लोग फाइल को ओपन करेंगे, जो पीडीएफ अपना होगा वो ओपन होगा और रीड होके अपने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा पार्सर सर्विस के नाम से। ठीक है। और इसको स्टैटिक मेथड ही रखूंगा मैं। ठीक है। और डेफ यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट रिज्यूमे करके लूंगा। हाँ चलो, एक्सट्रैक्ट रिज्यूमे। ठीक है। और इसके अंदर मैं करता हूँ फाइल पाथ के और जो जाएगा अपना स्ट्रिंग। ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट इक्वल्स टू अपना, ये हो गया, ओपन हो गया। अब जितने भी सारे पेजेस हैं मेरे, ठीक है, हालांकि मेरा जो रिज्यूमे है वो 2 पेजेस का ही है, और जितने भी सारे पेजेस है वो पेजेस को एक बार सारे पेजेस को एक बार ले आओ फॉर लूप में। मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे अपेंड कर देता हूँ। ठीक है। जितने भी सारे पेजेस है, और मैं क्या करता हूँ अभी डॉक्यूमेंट क्लोज, डॉक्यूमेंट क्लोज कर दिया, फिर रिटर्न कर दिया यहाँ पे। ठीक है। रिटर्न कर दिया मैंने, और यहाँ पे डॉट जॉइन पेजेस डॉट थ्री। ठीक है। और ये जो पार्सर को मैं यूज करूंगा कहाँ पे, जो अभी जो मैंने सर्विस बनाया है वो ये एक्सट्रैक्ट के लिए है। और यहाँ पे जो रिज्यूम सर्विस है, जहाँ पे मैं सेव कर रहा था मेरा रिज्यूमे, ठीक है, जहाँ पे फाइल नेम फाइल पाथ ये सब सेव हो रहे थे ना यहाँ पे, तो ये खाली था। बस इसको अभी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने राउट्स में चलूँगा। ठीक है। अपने राउट्स से मैं यहाँ पे उसको कॉल कर लूँगा। ठीक है। यहाँ पे फाइल पाथ है, यहाँ पे जो एक्सट्रैक्टेड यहाँ पे रिज्यूम में देखो क्रिएट हो रहा है मेरा, जो सेव वाला जो डेटाबेस में सेव हो रहा है उसके ऊपर ही, ठीक। ठीक है, मैं उसको कॉल कर लूँगा वो सर्विस को। यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट इक्वल्स टू, मेरे को सर्विस को यूज़ करना पड़ेगा तो इसीलिए ऊपर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐप सर्विस के अंदर पार्सर सर्विस इंपोर्ट पार्सर सर्विस। ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं करूँगा अपना पार्सर सर्विस
डॉट, वहाँ पे मैंने लिया था एक्सट्रैक्ट रिज्यूमे, और इसके अंदर का जो पाथ है उसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, फाइल पाथ इक्वल्स टू फाइल पाथ। ठीक है, फाइल पाथ ही लिया था ना मैंने, हाँ फाइल पाथ, और वो जाएगा स्ट्रिंग, बस। और जो भी एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट जो भी आ रहा है, अपने को यहाँ पे रिज्यूमे क्रिएट करने के लिए फाइल नेम भेज रहे हैं हम लोग, फाइल पाथ भी भेज रहे हैं, और यहाँ पे वो एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट को भी यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जाएगा अपना रिज्यूमे सर्विस में। मैं चलता हूँ रिज्यूमे सर्विस में। तो सॉरी, तो रिज्यूमे सर्विस में जाने के बाद यहाँ पर मैं एक्सेप्ट भी करूँगा उसको। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट को, जो होगा अपना स्ट्रिंग, और यहाँ पे सिंपली पास कर दूंगा एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट इक्वल टू एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, और ये मेरे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं चलता हूँ अपने इसमें स्वागर में। ठीक है, मैं स्वागर को भी यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ताकि आपको साइड बाय साइड दिखा सकूँ। ये हो गया ओपन अपना स्वागर। अगर मैं, ध्यान रखना, ये अभी मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है। ठीक है, अभी एक ही रिकॉर्ड है डेटाबेस में। अगर मैं यहाँ पे एक रिज्यूमे अपलोड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एक रिज्यूमे अपलोड, तो इसको लेते हैं और एग्जीक्यूट करता हूँ, ये एरर कुछ आ गया यहाँ पे। जो जॉइन में है वो एरर आया कि जो पार्सर सर्विस में, यहाँ पे पेज के जितने भी सारे टेक्स्ट है उसको पढ़ना है ना, तो गेट टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ फिर से, और अपना अभी सर्वर चालू हो जाएगा फिर से। हाँ, सर्वर स्टार्ट हो चुका है, और मैं यहाँ पे चलता हूँ फिर से, अपना जो स्वागर है उसको रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिलोड करते हैं, राइट करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना जो रिज्यूम है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे ये रहा रिज्यूमे सिलेक्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखो मेरे को रेस्पॉन्स पे मिल गया, 200 आ चुका है। अगर मैं डेटाबेस में जाके अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो जितने भी सारे रिज्यूमे में जितने भी सारे थे ना, जितने भी सारे मेरे वर्ड्स थे, और टोटल जितने भी सारे थे, जितने भी सारे टेक्स्ट वगैरह थे, ठीक है, वो सबको उठा के यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट में इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, और अब टाइम है अपना रिज्यूमे को एनालाइज करना। ठीक, तो रिज्यूमे एनालाइज करने के लिए अपने को एक मॉडल भी चाहिए। ठीक है, जो मतलब टेबल चाहिए, जो हम लोग मॉडल के थ्रू ही बनाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे एक मॉडल बना रहा हूँ, जिसका नाम होगा रिज्यूमे एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे रिज्यूमे एनालिसिस। ठीक है, तो रिज्यूमे एनालिसिस, इसमें जाएगा अपना डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम इंपोर्ट, और डेट टाइम। ठीक, और यहाँ पे एसक्यूएल एलएचएम से मैं डेट टाइम और फॉरेन की वगैरह सब कुछ ले आऊँगा। एसक्यूएल एलएचएम में इंपोर्ट डेट टाइम, फॉरेन की, फॉरेन की जेसन भी चाहिए, क्योंकि जो भी मतलब एनालिसिस होगा वो थोड़ी ना हम लोग टेस्ट में करेंगे, वो जेसन में स्टोर करेंगे। यहाँ पे एसक्यूएल एलएचएम डॉट ओ आर एम, और ये होगा अपना रिलेशनशिप तो होगा, और यहाँ पे हम लोग मैप्ड वाला 2.0 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो और मैप्ड कॉलम, ठीक है, इसको चाहिए, और अपने को अपना बेस भी चाहिए। जो बेस है अपना वो है, मैं एक बार रिज्यूम में देख लेता हूँ, और वो है डीबी के अंदर, डेटाबेस डॉट डीबी, उसके अंदर अपना है बेस। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली क्लास बनाता हूँ, जिसका नाम होगा रिज्यूम में एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस और बेस को पास कर दूंगा, और जो टेबल का नाम होगा रिज्यूमे एनालिसिस, और उसमें मैं रखूंगा आईडी, आईडी इक्वल आईडी कोलन, यहाँ पे होगा मैप्ड, हाँ मैप्ड होगा, इंटीजर होगा, और ये होगा अपना मैप्ड कॉलम। ठीक है,
मैप कॉलम और प्राइमरी की ट्रू होगा। इसमें फॉरेन की जो होगा अभी नीचे रिज्यूमे आईडी से होगा। रिज्यूमे आईडी यहाँ पर इंसर्ट करूँगा मैं। उसमें क्या होगा, मैप, इसमें इंट होगा। और इसको करता हूँ अगर मैं, तो फॉरेन की भी हो गया और ये हमेशा यूनिक रहेगा। ठीक है, यूनिक ट्रू। और मैं इसको लूँगा नेम मैप्ड, ये रहेगा अपना स्ट्रिंग या फिर नॉन ईमेल। ठीक है, जो भी रिज्यूमे में होगा ईमेल वगैरह सब कुछ मैं एनालाइज करके मतलब वहां से निकाल लूंगा। ठीक है, फोन नंबर समरी, समरी होगा स्ट्रिंग यू एम एम यार समरी। ठीक है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी स्ट्रिंग, एजुकेशन, एजुकेशन भी स्ट्रिंग, स्किल्स, स्किल्स जो भी होंगे वो होंगे लिस्ट में, वो होंगे लिस्ट में। और यहाँ पे मैप्ड कॉलम वो होंगे जेसन। ठीक है, ऊपर जेसन शायद मैंने किया हुआ है इंपोर्ट। हाँ, जेसन किया हुआ है इंपोर्ट। ठीक है, और प्रीफर्ड रोल, क्योंकि हम लोग वो सर्च वाला भी कर रहे हैं ना, जॉब्स क्रैकर वाला। तो प्रीफर्ड रोल्स, ठीक है, ये होगा मैप्ड, ये भी होगा लिस्ट और जेसन। मैप्ड कॉलम जेसन। ठीक है, और प्रोजेक्ट्स जितने भी होंगे मेरे रिज्यूमे में वो आएंगे मैप्ड, वो भी होंगे लिस्ट और वो भी होंगे जेसन, जेसन। ठीक है, और कुछ है तो रॉ रिस्पॉन्स। ठीक है, मैप्ड, लिस्ट और जेसन। सही है, और इसमें क्रिएटेड आर्ट और अपडेटेड आर्ट भी ले लूँगा। क्रिएटेड आर्ट लूँगा, क्रिएटेड आर्ट मैप डेट टाइम, और डेट टाइम होगा। और इसमें डिफ़ॉल्ट पास करूँगा मैं, जो होगा अपना डिफ़ॉल्ट, जो होगा डेट टाइम डॉट टू टी सी नाउ। ठीक है, टू टी सी नाउ। और यहाँ पे रिलेशनशिप बैठेगा रिज्यूमे के साथ। रिज्यूमे इक्वल्स टू रिलेशनशिप, और इसमें पास होगा रिज्यूमे। ठीक है, ये अपना हो गया रिज्यूमे एनालिसिस का मॉडल। और मॉडल को यहाँ पर अपने को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ताकि हम लोग माइग्रेशन कर सके। ठीक है, तो ये तो हो गया। और यहाँ पर रिज्यूमे भी अपने को बताना पड़ेगा कि रिज्यूमे एनालिसिस का रिलेशन यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा एनालिसिस इक्वल्स टू रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। हो गया शायद, हाँ, रिलेशनशिप ऊपर इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पे मैं रिज्यूम एनालिसिस और बैक पॉपुलेट्स करूँगा रिज्यूम को। ठीक है, और ये हमेशा लिस्ट में होगा, लिस्ट में नहीं होगा। ठीक है, बस हो चुका है अपना। और उसमें भी बैक पॉपुलेट्स मेरे को देना पड़ेगा इसमें, ताकि ये दोनों आपस से जान सके दोनों को। ठीक है, बैक पॉपुलेट्स इसीलिए देते हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस तो अपना ख़त्म हो चुका है। और इनिट में भी मैंने पास कर दिया है। अब चलो मैं करता हूँ सर्वर को बंद यहाँ पे, और एलेम्बिक के थ्रू अपना पहले फाइल जनरेट करते हैं, फिर हम लोग माइग्रेट कर देंगे। ठीक है, एलेम्बिक। ठीक है, इज ऑन ऑटो
और यहाँ पे करूँगा मैं क्रिएट रिज्यूमे एनालिसिस टैग, और फिर मैं अपग्रेड हेड कर दूंगा तो ये माइग्रेट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एरर आ गया। रिज्यूमे एनालिसिस, रिज्यूमे आईडी, रिज्यूमे एनालिसिस कुड नॉट फाइंड टेबल रिज्यूमे। अच्छा, ये बोल रहा है कि कुड नॉट फाइंड टेबल रिज्यूमे यहाँ पे फॉरेन की में। तो अपना टेबल का नाम क्या था, रिज्यूमे, क्या रिज्यूम्स था, रिज्यूम्स था। तो यहाँ पे अपने को रिज्यूम्स पास करना है, ठीक है, रिज्यूम्स। और यहाँ पे रिज्यूमे आईडी भी नहीं है, ये आईडी होगा, क्योंकि यहाँ पे रिज्यूमे आईडी नहीं है, ये होगा आईडी जो फॉरेन की, ठीक है। यहाँ पे तो फिर से करेंगे अभी, ये होगा, फाइल जनरेट हो गया अपना यहाँ पे रिज्यूमे एनालिसिस का। और कर देते हैं हम लोग एमबीक, ठीक है, अपग्रेड हेड, ठीक है। तो ये क्या करेगा अपना, यहाँ पे डेटाबेस में अपना टेबल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर चलता हूँ और अपना टेबल को अगर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखो रिज्यूमे एनालिसिस आ चुका है। और यहाँ पे अपना टेबल मतलब जितने भी सारे कॉलम्स थे उसके वो भी आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हम लोग ग्रॉक यूज़ करने वाले हैं, तो उसको तो एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने प्रॉम्प्ट फोल्डर भी बनाया था। तो मैं क्या करता हूँ, रिज्यूम एनालिसिस करने के लिए एक प्रॉम्प्ट भी देना पड़ेगा उसको। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ रिज्यूम में प्रॉम्प्ट करके, ठीक है, ठीक है, रिज्यूम में प्रॉम्प्ट करके एक फाइल बना देता हूँ, बन गया। और यहाँ पे मैं करता हूँ, पहले तो एक वेरिएबल लेता हूँ रिज्यूम में प्रॉम्प्ट, ठीक है। और इसमें अभी मैं और उसको भी बताना पड़ेगा सब कुछ कि यू आर एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट एचआर रिक्रूटर, ठीक है, ये बोलना पड़ता है एआई को, रिक्रूटर। फिर बोलेंगे एनालाइज, एनालाइज द रिज्यूमे एंड रिटर्न ओनली वैलिड सेशन, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे रिटर्न दी स्ट्रक्चर। एक बच्चों की तरह इसको समझाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे रिटर्न करेगा तो ऐसे ऐसे सब करेगा, फिर जाके ये करेगा। तो यहाँ पे पास करूंगा मैं रिज्यूमे, सॉरी नेम पास करूंगा जिसके अंदर मेरा नेम आएगा। फिर करूंगा ईमेल, जिसके अंदर ये मेरे को मेल देगा। और फिर पास करूंगा फोन, इसके अंदर फोन आएगा मेरा फोन नंबर। और इसके समरी होगा, इसके अंदर समरी कुछ है तो आएगा। और फिर एक्सपीरियंस पास करूंगा, इसके अंदर एक्सपीरियंस आएगा। फिर एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है। फिर स्किल्स, स्किल्स एलएस, स्किल्स जो आएगा मेरा लिस्ट में, ठीक है, जो आएगा मेरा लिस्ट में। फिर मैं पास करूंगा यहाँ पे प्रिफर्ड रोल कुछ है तो PRRET, प्रिफर्ड रोल्स, ठीक है। और ये भी होगा लिस्ट, ठीक है। और लास्ट में होगा प्रोजेक्ट्स वाला, ठीक है। जो जो हमने क्रिएट किया था कॉलम, वही वही फील्ड मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ कि लाने के लिए। और इसको क्लोज कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं करूँगा रिज्यूम में
ठीक है। और जो भी रिज्यूम का होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, रिज्यूम में। और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है। बस ये अपना प्रॉम्प्ट है रिज्यूम को एनालाइज करने के लिए। ठीक है। तो ये अपने को कॉल करना पड़ेगा। जब हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको सेव करता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट वो भी चला देता हूँ ना, ताकि अगर कुछ एरर वगैरह आए तो जान सके। मेन ऐप लो। ठीक। तो सर्वर अपना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं चलता हूँ अपने सर्विस में, और सर्विस में जाके मेरे को बनाना पड़ेगा यहाँ पे अपना ग्रॉक फाइल, मतलब ग्रॉक सर्विस बनाना पड़ेगा। ठीक है। जहाँ से हम लोग ये प्रॉम्प्ट को कॉल करेंगे और वो जाएगा अपने रिज्यूमे को लेके एनालाइज करके देगा। ठीक है। तो यार ओ क्यू ग्रॉक सर्विस। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉक सर्विस में हम अपना जो ग्रॉक को कॉल करने के लिए वो लिखेंगे। ठीक है। क्लास बना के। तो पहले ये बता देता हूँ कि आपके पास अगर ग्रॉक का नहीं है तो यहाँ पे सिंपली जाना आप ग्रॉक में। ठीक है। ग्रॉक को ओपन करना और यहाँ पे देखो आ जाएगा एपीआई की, बस इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपको। और यहाँ पे आप लॉग इन करना। ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो यहाँ पे सिंपली आप लॉग इन करना, गूगल के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है। तो कर देना। और जैसे लॉग इन करोगे ना तो उसका डैश मतलब पैनल खुलेगा। ठीक है। और यहाँ पे ऊपर देख सकते हो कि एपीआई की लिखा हुआ है। ठीक है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो ना तो उसका एक आ जाएगा एक पैनल। तो वहाँ पे क्रिएट एपीआई की कर सकते हो आप, वो तुरंत से एपीआई की क्रिएट करके आपको दे देगा। ठीक है। तो आप जो कि आप अपने ईएनवी में यूज कर सकते हो वो वाला की। ठीक है। और वो बिल्कुल भी फ्री है। ठीक है। और ईएनवी में मैंने पिछले वीडियो में सेटअप कर दिया था, यहाँ पे ग्रॉक ग्रॉक का की ऐड भी कर दिया था ईएनवी में, और कॉन्फ़िग में भी यहाँ पे ले आया था। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ही कॉल करेंगे सेटिंग्स वाला को। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट चलूँगा अपना ग्रॉक सर्विस में। और यहाँ पे अपने को पहले तो जेसन मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर और एक लगेगा आर। ठीक है। और ग्रॉक से ग्रॉक इंपोर्ट ग्रॉक, शायद ग्रॉक हमने इंस्टॉल ही नहीं किया है। ठीक है। तो ग्रॉक इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि ग्रॉक, तो ग्रॉक को इंस्टॉल करने के लिए मेरे को सर्वर बंद करना पड़ेगा। और मैं सिंपली चलता हूँ pip इंस्टॉल। देखो, अगर इंस्टॉलेशन है कि नहीं वो जानने के लिए pip फ्रीज कर देना, आपको पता चल जाएगा कितने पैकेजेस है अपने पास। अभी देखो यहाँ पे इसके अंदर ग्रॉक नहीं है। ठीक है। देख सकते हो एलिम्बिक वगैरह है, फास्ट एपीआई वगैरह है, सब कुछ पाइडेंटिक सिस्टम्स, पाइडेंटिक सेटिंग्स वगैरह जो हमने पिछले वीडियो में इंस्टॉल किया था वो सब है, पर ग्रॉक नहीं। ग्रॉक को कर देते हैं pip इंस्टॉल। GRO, ग्रॉक भी अपना इंस्टॉल हो जाएगा अभी। ठीक है। तो ये ग्रॉक इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है। तो अभी इंस्टॉलेशन खत्म हो चुका है ग्रॉक का, और मैं यहाँ पे सिंपली अपना सर्वर को भी चालू कर देता हूँ। ठीक है। ऐप रिलोड। और यहाँ पे सिंपली चलता हूँ, ये इसको कमेंट अनकमेंट करता हूँ, और यहाँ पे ग्रॉक को ले आता हूँ इंपोर्ट से। ठीक है। और यहाँ पे और एक लगेगा फ्रॉम कॉन्फ़िग वाला, हम लोग यूज़ करेंगे ना जो सेटिंग्स वाला, तो वो भी लाना पड़ेगा। कोर के अंदर है अपना, कॉन्फ़िग के अंदर है सेटिंग्स। ठीक है। जिसके थ्रू हम लोग डॉक का की वगैरह सब कुछ यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलूँगा अपने कोर में, देखो यहाँ पे सेटिंग्स में देखो, ये इस सेटिंग्स को मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। इसके थ्रू अपने को ये सब मिल जाएंगे, ग्रॉक एपीआई की, डेटाबेस
URL ये सब मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, सेटिंग्स हो चुका है, और मैं करूँगा अभी अपने को रिज्यूम में भी कॉल करना है ना, जो प्रॉम्प्ट अभी अभी हमने लिखा हुआ है, तो उसको भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, ऐप डॉट प्रॉम्प्ट्स डॉट रिज्यूमे प्रॉम्प्ट्स, और उसके अंदर रिज्यूम प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसको, और अब चलते हैं क्लास ग्रॉक सर्विस, इसके अंदर अपना होगा क्लाइंट इक्वल्स टू ग्रॉक, और इसके अंदर हम अपना एपीआई की पास करेंगे जो अपने को मिलेगा सेटिंग से। तो एक बार देख लेते हैं उसका नाम का सब कुछ सही है कि नहीं। ग्रॉक एपीआई की, ग्रॉक एपीआई की सही है। चलो, तो और हम लोग जो मॉडल यूज करेंगे, ठीक है, जो फ्री वाला है, वो करेंगे लामा P183 इंस्टेंट, ठीक है, ये वाला करेंगे उसका मॉडल यूज, ठीक है। मॉडल रहता है ना सबका, तो ये वाला उसका मॉडल है, फ्री वाला है, ये वाला यूज करेंगे। और क्लास फ्री वाला मतलब आप कभी भी इसका वो टोकन चला जा सकता है, मतलब जितने भी सारे फ्री टायर में जितने भी सारे मिलते हैं, वो कभी भी एक्सपेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली जेमिनाई को यूज़ करने वाला था, ठीक है। तो जब मैंने ये एप्लीकेशन बनाया था ना, तभी क्या किया मैंने, जेमिनाई यूज़ किया था उस टाइम। और जेमिनाई मैंने जब बना के देखा, 2 3 बार 4 बार कॉल किया इसको, ट्राई करते टाइम ही मेरा खत्म हो गया, तो इसीलिए मैं जेमिनाई से नहीं बना पाया। तो टू बी ऑनेस्ट यही था, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रॉक को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेफ और जेनरेट जेसन, ठीक है, जनरेट जेसन, और इसमें जाएगा क्लास, और ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट। क्लास मेथड यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, ये आपको अगर पता है तो सही है, अगर पता नहीं है तो मैं ये बोल देता हूँ कि क्लास के अंदर हम लोग है, तो क्लास का मेथड इसीलिए यूज कर रहा हूँ कि मेरे को ये सब यूज करना पड़ेगा, अभी अभी करूंगा, तो क्लास के अंदर हूँ, तो इसीलिए क्लास मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं क्लास का जितने भी सारे वेरिएबल वगैरह जितने भी सारे हैं उस उनको एक्सेस कर सकूँ, ठीक है। और मैं चलता हूँ, अभी तो हो गया, और मैं चलता हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स देखो यहाँ पे यूज करूंगा क्लास डॉट क्लाइंट को यूज किया ना मैंने, यहाँ पे क्लाइंट को, क्लाइंट डॉट चैट, उसके अंदर है चैट डॉट कॉम्पिलेशन, हाँ, डॉट क्रिएट, डॉट क्रिएट। ये आप देखना ग्रॉक का जो एपीआई है ग्रॉक से, उसमें अवेलेबल है, ठीक है। और फिर मैं करूँगा इसमें, और मैं फिर यहाँ पे मॉडल को पास कर दूंगा अपना, मॉडल डॉट क्लास डॉट मॉडल, और यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर इक्वल्स टू 0, ठीक है, टेम्परेचर इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे कॉमा छोड़ दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा मैसेज, मैसेजेस में जो प्रॉम्प्ट है उसको पास करना पड़ेगा, तो मैसेजेस यहाँ पे लिस्ट होगा, लिस्ट में यहाँ पे होगा लिस्ट, और इसके अंदर होगा अपना रोल, ठीक है, रोल होगा यूजर, और जो कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट होगा प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो मैसेजेस लिस्ट, और डिस्क के अंदर ये होगा, ठीक है। ये होने के बाद अब करूँगा मैं टेक्स्ट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स आया है, और चॉइसेस, और चॉइसेस, और 0, ठीक है, डॉट मैसेजेस, डॉट मैसेज, डॉट कंटेंट, ठीक है, कंटेंट डॉट, अब क्या करूँगा मैं,
फिर टेक्स्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, टेक्स्ट को रिप्लेस करूँगा मैं, मैं करूँगा जेसन, ठीक है, जेसन टू ऐसे कर दूंगा। और फिर इसमें करना है डॉट रिप्लेस, इसको फिर रिप्लेस करना है, फिर करना है स्ट्रैप, ठीक है। और फिर यहाँ पे नीचे कर देना है ट्राई और एक्सेप्ट, ये देख लेना है ट्राई, अगर सब कुछ सही है तो फिर रिटर्न जेसन डॉट लोड टेक्स्ट, टेक्स्ट को रिटर्न कर दो, सही नहीं है तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जेसन डॉट जेसन डिकोड एरर, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर वगैरह हो गया क्या, टेक्स्ट एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट लिखना है, एक्सपेक्ट, ठीक है, एक्सपेक्ट और मैच इक्वल टू रिसर्च, ठीक है। और ये सब अवेलेबल है ग्रॉक के डॉक्स में, देख लेना, ठीक है। फिर टेक्स्ट डॉट आर ई डॉट डी ओ ए एल एल, ठीक है। और इफ मैच फिर रिटर्न जेसन डॉट लोड्स, मैच डॉट ट्रू, ठीक है। और इसमें भी अगर नहीं होता है तो राइस एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, और इसके अंदर जाएगा अपना इनवैलिड, इनवैलिड जेसन रिटर्न बाय प्रॉक, ठीक है। तो फिर यहाँ पे टेक्स्ट पास कर देना है, जो भी अगर एरर वगैरह आता है तो फिर यहाँ पे जाएगा। और फिर अपने को और एक भी लिखना है मेथड, ये तो हो गया जेनरेट जेसन का, और एक मैं क्लास मेथड लिखूंगा मैं, क्लास मेथड और डेफ एनालाइज रिज्यूमे का, ठीक है, एनालाइज, एनालाइज रिज्यूमे, ठीक है। तो इसमें पास करूँगा क्लास डॉट रिज्यूम, तो होगा मेरा एच टी आर, और यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, प्रॉम्प्ट, मैं यहाँ से जो ये वाला इसको कॉल करूँगा जेनरेट जेसन को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू रिज्यूम डॉट प्रॉम्प्ट डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे रिज्यूम इक्वल्स टू रिज्यूम, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली रिटर्न क्लास डॉट जेनरेट जेसन, और यहाँ से देखो कॉल किया मैंने प्रॉम्प्ट के, प्रॉम्प्ट को पास कर दिया यहाँ पे सिंपली, ठीक है। तो ये बेसिकली है, यहाँ पे ये वाला क्या आ गया, तो यहाँ पे ये बेसिकली है ग्रॉक को कॉल करने का तरीका, ठीक है, कॉल ग्रॉक कैसे एनालाइज करेगा रिज्यूमे को। तो ये हो गया अपना ग्रॉक का सर्विस, ठीक है। तो जहाँ पे एलएलएम अपना चलेगा, ठीक है। और एक मैं यहाँ पे और एक सर्विस बनाता हूँ, एनालिसिस सर्विस, ठीक है, जहाँ पे इससे जो रेस्पॉन्स मिलेगा, मतलब ग्रॉक से जो रेस्पॉन्स मिलेगा, वहाँ पे वो सेव होगा अपने डेटाबेस में जाके, ठीक है। यहाँ पे एनालिसिस, ठीक है।
और यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम एसक्यूएल एलएचएमई डॉट ORM से सेशन को लाता हूँ, सेशन को, और फ्रॉम ऐप मॉडल्स जो रिज्यूमे एनालाइज उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐप डॉट, और जो मॉडल है वो उसको भी यूज़ करेंगे, जो रिज्यूम वाला अपना रिज्यूमे रिज्यूमे को यूज़ करेंगे। फिर फ्रॉम ऐप डॉट सर्विस, क्रॉक का जो सर्विस है उसको यूज़ करेंगे, क्रॉक सर्विस। ठीक है, अब मैं एक क्लास लिखूंगा, इसका नाम होगा एनालिसिस सर्विस। ठीक है, एनालिसिस सर्विस, और ये रहेंगे मेरे स्टैटिक। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ क्लास का कुछ रोल नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ पे करूँगा एनालाइज रिज्यूमे। ठीक है, एनालाइज रिज्यूमे, जिसमें मेरा होगा डीबी सेशन, डीबी सेशन जो मेरे राउट से जो भेजूंगा सेशन वो, और यहाँ पे होगा रिज्यूमे इक्वल्स टू रिज्यूमे। ठीक है, और मैं काट दूंगा, और फिर करूँगा मैं रिजल्ट इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ से मैं ग्रॉक को कॉल करूँगा, ग्रॉक सर्विस एनालाइज रिज्यूमे, और यहाँ पे रिज्यूमे का जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट था जो मैंने किया हुआ था अभी कुछ देर पहले ही दिखाया था, जो एक्सट्रैक्ट किया था जो टेक्स्ट को, उसको पास कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, रिज्यूमे एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, ये जाएगा अपने ग्रॉक को, और ग्रॉक से वहाँ पे एनालाइज होगा, फिर अपने को यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा, मतलब रिटर्न मिलेगा जो भी ग्रॉक से आया। फिर यहाँ पे मैं करूँगा एनालिसिस इक्वल्स टू रिज्यूमे एनालिस, और इसके अंदर अपने सब पास कर दूंगा ताकि ये डेटाबेस में जाके सेव हो सके। ठीक है, यहाँ पे रिज्यूम आईडी, और नेम करूँगा मैं जो भी होगा रिजल्ट से आएगा, रिजल्ट डॉट गेट नेम, ईमेल, जो भी रिजल्ट से आएगा डॉट ईमेल, फिर करूँगा फोन, रिजल्ट डॉट गेट फोन इज समरी इक्वल्स टू समरी। ठीक है, और एक्सपीरियंस इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट गेट एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया। फिर करूँगा एजुकेशन, एजुकेशन इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट गेट एजुकेशन, फिर स्किल्स, स्किल्स इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट गेट स्किल्स, या फिर क्योंकि जेसन में है तो, या फिर एम्प्टी, अगर है तो लाओ, नहीं है तो मतलब ब्लैंक। ठीक, और यहाँ पे प्रीफर्ड रोल। ठीक है, प्रीफर्ड रोल्स, प्रीफर्ड रोल्स इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट गेट, यहाँ पे होगा प्रीफर्ड रोल, अगर कुछ है तो लाओ, नहीं तो तो प्रोजेक्ट्स, बस ये लास्ट है प्रोजेक्ट्स, रिजल्ट प्रोजेक्ट है तो लाओ, नहीं तो लाओ, और एक है रॉ रेस्पॉन्स होगा अपना रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा वो रॉ रेस्पॉन्स में सारा कुछ सेव कर देगा अपना। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा डीबी डॉट ऐड। ठीक है, एनालिसिस, फिर डीबी डॉट कॉमिट। ठीक है, और डीबी डॉट रिफ्रेश, जिसमें होगा अपना एनालिसिस पास। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली रिटर्न एनालिसिस कर दूंगा। ठीक है, बस
यहाँ पे इसका सर्विस हो चुका है। तो ये खत्म हो चुका है ये वाला एनालिसिस रिज्यूमे। ठीक है। और अब मैं चलता हूँ अपने राउटर में। ठीक है। तो राउटर में जाके तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक राउटर फाइल बनाएंगे। ठीक है। जिसका नाम होगा एनालिसिस। ठीक है। एनालिसिस। तो ठीक है। तो एनालिसिस, और यहाँ पे मैं राउटर का जितने भी सारे अपने हैं चलो वो लाल मतलब ले आते हैं, जैसे फास्ट एपीआई, इंपोर्ट एपीआई राउटर, और एच टी टी पी एक्सेप्शन, डिपेंड्स। ठीक है। और फिर एसक्यूएल एलएचएम से एसक्यूएल एलएचएम ओआरएम से सेशन, फिर अपना फिर आप डेटाबेस से गेट डीबी। ठीक है। जहाँ पे सेशन का हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू करेंगे। फिर फ्रॉम मॉडल भी चाहिए अपने को, मॉडल्स डॉट रिज्यूमे फिर फ्रॉम ऐप डॉट सर्विस, और यहाँ पे एनालाइज सर्विस। ठीक। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राउटर को एपीआई राउटर, और यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे वो सब प्रीफिक्स विफिक्स, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट। ठीक है। और यहाँ पे मैं पास करूँगा अपना रिज्यूमे आईडी को। ठीक है। रिज्यूमे आईडी, बस इतना ही। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेफ एनालाइज रिज्यूमे एनालाइज रिज्यूमे, और इसमें मेरा रिज्यूमे आईडी पास होगा वह इंटीजर, और यहाँ पे डीबी हो सेशन मेरा जाएगा। ठीक है। डीबी सेशन डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू जाएगा, और यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा रिज्यूमे डॉट डीबी डॉट गेट, और रिज्यूमे को गेट करूँगा। ठीक है। और यहाँ पे रिज्यूमे आईडी। ठीक है। तो यहाँ पे रिज्यूमे आईडी में पास करूँगा अब यहाँ पे सर्विस को अपना। तो यहाँ पे रिज्यूमे और सर्विस अगर नहीं मिलता है, यहाँ पे आईडी अगर नहीं आता है, तो यहाँ पे रिज्यूमे नॉट फाउंड करके दे दो। ठीक है। और एनालाइज, अब यहाँ से मैं करूँगा अपना एनालाइज को कॉल। ठीक है। ठीक है। एनालाइज रिज्यूमे। ठीक है। और इसके अंदर पास करूँगा डीबी और रिज्यूमे का आईडी, जो होगा मेरा, जो है मेरा रिज्यूमे। ठीक है। और यहाँ पे सिंपली मैं कर दूंगा डन एनालाइज। ठीक है। बस इसको मैं अभी सेव करता हूँ, और मैं चलता हूँ init डॉट py में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अपना, यहाँ पे मॉडल्स के इंपोर्ट है, मॉडल्स का। तो यहाँ पे मैं करूँगा अपना एनालाइज वाला राउटर को लाऊंगा। तो यहाँ पे एनालाइज राउटर, और यहाँ पे करूँगा मैं एनालिसिस राउटर, और इसको करूँगा कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पे करूँगा मैं एनालिसिस, और तो मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे सिंपली ए कर देता हूँ, और ये एनालिसिस राउटर को यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो सेव करता हूँ अभी। ठीक है। और अब देखते हैं अपने स्वागर में जाके कुछ सही है कि नहीं। यहाँ पे स्वागर में आता हूँ, और यहाँ से स्वागर को अपना रीलोड कर देता हूँ। ठीक है। स्वागर को रीलोड करने के बाद यहाँ पे पहले तो हम अपने पास रिज्यूमे अपलोड है था पहले, उसी रिज्यूमे को हम लोग एनालाइज करते हैं, ये सेकंड वाला को। ठीक है। क्योंकि उसमें एक स्टैटिक टेस्ट अवेलेबल था। तो यहाँ पे मैं देता हूँ रिज्यूमे आईडी अपना जो है उसको 2 दे देता हूँ। ठीक है।
टू दे देता हूँ। और यहाँ पे रिज्यूमे एनालिसिस में ध्यान रखना, यहाँ पे एक भी रिकॉर्ड अभी इंसर्टेड नहीं है। देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी इंसर्टेड नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ और कुछ एरर यहाँ पे आ चुका है कि एरर जो है कि लाइन नंबर जो, अच्छा, जो यूजर यहाँ जो यहाँ पे एरर आया ना, तो प्रॉब्लम क्या है पता है? देखो यहाँ पे मेरे को रिजल्ट तो मिल रहा है, देखो यहाँ पे रिजल्ट तो आ रहा है, ठीक है। और जो आईडी है रीजन का वो भी आ रहा है मेरे को, ठीक है, यहाँ पे देखो। पर यहाँ पे मेरे डेटाबेस में प्रॉब्लम है, ठीक है। डेटाबेस में क्या प्रॉब्लम है? मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया, ये पता चला कि मेरा जो रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है, देखो कि जो एक्सपीरियंस आ रहा है वो लिस्ट में आ रहा है। लिस्ट में देखो, लिस्ट लिस्ट में आ रहा है रिस्पॉन्स, ठीक है। ये एजुकेशन भी लिस्ट में है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो ये इसको कन्वर्ट कर देता हूँ लिस्ट में, ठीक है। तो लिस्ट में कर देता हूँ, जैसे स्किल वगैरह को किया हुआ है ऐसे एक्सपीरियंस को और एजुकेशन को भी मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और सेव करता हूँ इसको। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे अप करता हूँ इसको, अपने सर्वर को बंद करता हूँ यहाँ से, एलेम्बिक के थ्रू एक नया वो करता हूँ, ठीक है। डॉट टाइप रिज्यूमे, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया मैंने, और अभी माइग्रेट कर देता हूँ, बहुत टाइम हो गया है ऑलरेडी। अब ये बोल रहा है कि कॉलम एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली टाइप टू जेसन, ये नहीं होगा। तो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, जो हमने पहले किया हुआ था, ये जो माइग्रेशन फाइल है इसको डिलीट करते हैं पहले, ठीक है। जो डेटाबेस है उसको यहाँ से मैं काटता हूँ, मतलब डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला डिलीट करता हूँ और फिर से मैं बनाऊंगा, ठीक। क्योंकि ये बोल रहा है कि कन्वर्ट नहीं कर सकेगा मेरा उसको, ठीक है। यहाँ पे जॉब एजेंट एआई, ठीक है। फिर से डेटाबेस मैंने बना लिया है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली चलूँगा और मैं सिंपली क्रिएट टेबल्स कर दूंगा, क्रिएट टेबल्स, ठीक है। एक फिर से नया बनेगा, क्योंकि ये मेरे को बोल रहा था कि पहले मेरा ये स्ट्रिंग था एक्सपीरियंस और एजुकेशन, ये बोल रहा था कि मैं अभी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ लिस्ट के साथ। तो मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ, मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया अपने डेटाबेस से, फिर से बना लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ अपने सर्वर को स्टार्ट, और यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिल जाएंगे अपने टेबल्स। यहाँ पे रिज्यूमे में देखो कुछ नहीं है, रिज्यूमे एनालिस में भी देखो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिंपली चलता हूँ, ठीक है, अपने स्वागर में, और यहाँ पे थोड़ा वो इसको करता हूँ, और यहाँ पे एक रिज्यूमे पहले अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो रिज्यूमे को अपलोड कर देता हूँ, अपलोड, चलो रिज्यूमे अपलोड हो चुका है और मेरे को 200 मिल चुका है रिस्पॉन्स। और ये रिज्यूमे का आईडी है 1, तो इसी आईडी को मैं अभी यहाँ से भेजूंगा, ठीक है। ये एग्जीक्यूट करूंगा मैं, अब होपफुली चलना चाहिए। हाँ, चल गया। अब देखो मेरा रिज्यूमे एनालाइज हो चुका है, और ये सारे मेरे जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, स्किल्स वगैरह है, सब कुछ आ चुके हैं। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो रिज्यूमे में, पहले देखो ये हो गया अपना रिज्यूमे, और रिज्यूमे एनालाइज करके जो ग्रॉक ने एनालाइज करके जो दिया मेरे को, ठीक है, वो देख सकते हो रिज्यूमे एनालाइज टेबल में। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखो मेरा एनालाइज रिज्यूमे 1 का
सारे एनालिसिस, मेरा फ़ोन नंबर सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये तो हो गया रिज्यूमे एनालिसिस। मेरे को पता नहीं ये स्ट्रिंग जो मैंने डेमो दिखाया था उसमें भी स्ट्रिंग ही है, ये एक्सपीरियंस और एजुकेशन, पर वहाँ पे चल गया पर यहाँ पे नहीं चला, उसको बनाना पड़ा फिर लिस्ट। ठीक है, चल तो गया। आ, तो ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे जॉब स्क्रैपर। ठीक है।